अपना परिचय दें। मेरा नाम हारिस शकील है। मैं मदर टेरेसा फाउंडेशन का प्रदेश बनाया गया हूँ। आज किस तरीके का कार्यक्रम है आपके यहाँ? आज हमारे ऑफिस का उद्घाटन है। मदर टेरेसा फाउंडेशन के प्रदेश कार्यालय का आज उद्घाटन है। क्या है आपका मिशन? मदर टेरेसा फाउंडेशन एक ऐसी संस्था जो मतलब देश स्तर पे काम कर रही है। पूरे देश में हर जिले हर प्रदेश में मदर टेरेसा फाउंडेशन की टीम काम कर रही है। मदर टेरेसा फाउंडेशन में 12 विंग काम कर रही है, जिसमें महिला, टीचर, स्टूडेंट, कल्चरल, स्पोर्ट, ऐसे करके 12 विंग हैं जो इसके मतलब सहयोगी के रूप में काम कर रही है। और हमारा जो मेन मिशन है कि समाज में जो समाज की अंतिम पंक्ति पे खड़े लोग हैं उनको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यही इसी को लेकर मदर टेरेसा फाउंडेशन काम कर रही है, जिसको लेके हमारे कुछ संघर्ष हैं और कुछ हम सेवा करते हैं। क्या है संघर्ष बताएं? हमारे संघर्ष जैसे मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 52% लोग ओबीसी हैं। तो हमारी ये मांग है कि सारे जितने भी लोग हैं जैसे उनको राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जितने भी विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसमें इनको 52% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर हुए थे उन्होंने मंडल कमीशन की आवाज़ को उठाकर और लोगों को रिजर्वेशन दिलवाने में काम किया है। तो क्या लगता है वो उसमें कहीं कमी रह गई है? कमी का मतलब ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। इस बुनियाद पर हम लोग काम कर रहे हैं कि 52% इनका है, 52% आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण जो था वो उस हिसाब से उपयुक्त नहीं है। अभी आरक्षण बढ़ाए जाने की अभी तो देश में मांग हो रही है कि रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम उसके हिमायती नहीं है। हम रिजर्वेशन को रहना चाहिए ताकि जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का ये एक बेहतरीन प्लान है। आरक्षण कहा जा रहा है कि जो दलितों के उत्थान के लिए काम किया गया है अब उनको रिजर्वेशन या किसी और को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या समझते हैं आप? नहीं, अभी बहुत ज़रूरत है। अभी समाज में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, जिसके लिए रिजर्वेशन अनिवार्य है। अभी हम लोग उस स्तर पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ रिजर्वेशन को हम लोग ख़त्म कर देंगे। चुनाव आते ही सारी जो तंजीमें हैं वो अपनी राग अलापने लगती हैं। क्या चुनाव से प्रभावित होकर आप कर रहे हैं? मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे जब से मदर टेरेसा फाउंडेशन स्थापित हुई तब से कंटिन्यू समाज में काम कर रही है। हमारा काम ही है, जिसे हमारा काम है निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन करना, समाज में सद्भावना कमेटी का गठन करना, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और अलग अलग गाँवों में कि मतलब जो भी आज संगठन सक्रिय हैं जो नफरत फैला रहे हैं समाज में, कैसे उनको रोका जाए, कैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को मिला के कमेटी का गठन किया जाए कि अगर कहीं भी कोई तनाव हो रहा है मजहबी तो उसको कैसे रोका जाए। हम लोग काम कर आपको संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पिछली सरगर्मी आपकी क्या रही है? मैं एक बुनकर परिवार से हूँ और मेरा स्नातक और स्नातक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुआ है। वहाँ मैं सक्रिय रूप से छात्र राजनीति पे रहा हूँ। वहाँ 5 साल छात्रों के मुद्दों पे आवाज़ उठाता रहा और हमारी वहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है कि हमने उस तानाशाह विधि को हटाया है जो अपने आप को मतलब उस रवैये पे लेके चले गए थे वो कि वहाँ की सारी चीज़ों की हरदर्मिता आ गई थी। लेकिन हमने 4 महीने कंटिन्यू आंदोलन किया था और उनको उनके पद से मुक्त कर दिया था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तब जाके राहत के साथ लिया था। यानी जिस तरह से आज जो आपको पद मिला है उस पद के हिसाब से मऊ में कुछ बदलाव लाएंगे? बिल्कुल। हमारी सर जो अभी मैं काम कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर काम कर रहा हूँ। मैं एक संस्था है साथी फैजाबाद, उससे जुड़ के रिसर्च कर रहा हूँ संवैधानिक मूल्यों को लेकर कि कैसे संवैधानिक मूल्यों को सरेजमी किया जाए, कैसे समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को स्थापित किया जाए। उसको लेके हम लोग लेबोरेटरी भी अपनी है और पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर इसको कैसे हम लोग जमीन पे उतार पाए संवैधानिक मूल्यों को कि समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, बनता लोग जान पाए, समझ पाए कि आज 75 साल होने के बाद भी लोग संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान क्या है? हम लोग विद्यालय में ट्रेनिंग देते हैं। मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट में। हम लोग देखते हैं कि इंटर का विद्यालय है, लोगों से पूछते हैं संविधान के बारे में नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि बाबा साहब का संविधान है। ऐसा नहीं कि बाबा साहब का संविधान है, संविधान में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। बाबा साहब एक समिति के अध्यक्ष थे जो प्रारूप समिति है, लेकिन संविधान के निर्माता जो थे, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये एक मिथक भी है कि संविधान को सिर्फ बाबा साहब ने बनाया है। नहीं, ये मिथक नहीं है। वो चेयरमैन थे तो अंडरस्टूड है कि उनका नाम आता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सारे लोग समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं जब
कोई उनका संगठन आता है, लेकिन क्या वजह है कि 75 साल में जो लोग समता, समानता और बंधुत्व की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? जैसे देखिए, हमारा सर यही मुद्दा ही है कि मतलब जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। हमारी जो संस्था काम कर रही है उसका यही मोटिव है कि हम लोग एक चैन के रूप में इनके सपोर्ट करेंगे। जहां भी इनको जाना होगा, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय जाना है, हम लोग बैकअप के रूप में इनके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अंदर इन्हीं को जाना होगा जिनका मुद्दा होगा। मदर टेरेसा का जो सबसे बड़ी खिदमत थी वो जो समाज के सबसे दबे कुचले लोग, बीमार लोगों का इलाज करती थी। तो क्या आपके संस्था में बीमार लोगों के इलाज के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम है? मदर टेरेसा फाउंडेशन जैसे निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन कर ही रहा है। बाकी जिस तरह की सेवाएं मदर टेरेसा फाउंडेशन, राहत आपदा फंड है, मतलब हर तरह की कोई भी ऐसा मरीज हो जिसको दिक्कत है तो उसके लिए मदद की व्यवस्था मदर टेरेसा फाउंडेशन की तरफ से की है। लोग आपसे जुड़ते किस तरीके से? हमारी जो संस्था है उसमें ये देखा जाता है कि आप समाज में, मतलब आपकी एक छवि होनी चाहिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और मतलब आपका कुछ अनुभव रहा हो समाज सेवा में। नहीं तो लोग आपसे अगर मान लीजिए सदस्य बनना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें? जैसे हमारे सदस्य बनने के लिए ये है कि आप हमारी संस्था की जो वो हैं कि हमारे सारी चीजें हैं कि हमारी मदर टेरेसा फाउंडेशन क्या करे, हम उसको जगह जगह छपवाएंगे भी और इसको बताएंगे। बाकी आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? यही कि ज्यादा से ज्यादा अपने हक के लोग की बात करें, अपने हक के लिए लोग लड़ें, जिनका मुद्दा है वो खुद पैरवी करें, मजबूत पैरवी करें कि आप अपने हक को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, अपने कर्तव्यों को जाने और अधिकारों को जाने बिना रहना मुश्किल है समाज में। किसान अपने हक के लिए जागे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चलाई जा रही है, आप उनके लिए कैसे लड़ेंगे? देखिए, जब सर कोई भी किसी के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हम हार मान जाएंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर हौसला होगा तो हम उन सारी ताकतों को एक न एक दिन हारना है उनको, अगर बस हम डटे रह गए तो। इसलिए हमारी अपील है कि सारे लोग डटे रहें मुद्दों पे। ठीक है।